क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज से 4000 वर्ष पूर्व कहीं पर स्विमिंग पूल रहा होगा? शायद आपको विश्वास ना हो, किंतु भारत में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में एक सभ्यता विकसित हुई, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता या ईंटें, मनके तथा अस्थियां के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक विशाल नगर था जिसको मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में, अर्थात जहाँ दुर्ग स्थित था, जहाँ पर राजा, मंत्री, सेनापति, पुरोहित और विशेष लोग रहते थे, वहाँ पर एक विशाल स्नानागार, जिसको हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, पाया गया है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 39 फुट, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 23 फुट तथा गहराई 8 फुट थी। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके चारों ओर बरामदे बने हुए थे और बरामदों के पीछे कमरे बने हुए थे। अगर कमरों सहित इसकी लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 180 फुट तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 108 फीट थी। इस स्नानागार को पक्की ईंटों तथा जिप्सम के गारे से जोड़कर बनाया गया था। इसमें पानी का कहीं रिसाव न हो, उसको रोकने के लिए प्राकृतिक तारकोल से इसकी जो है पुताई की गई थी। माना जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय किया जाता रहा होगा। स्त्रियों और पुरुषों को स्नान करने के अलग अलग समय रहे हैं। स्त्रियां जब स्नान करती थी तो कमरों में कपड़े बदलती थी और पुरुष जब स्नान करते थे तो बरामदों में कपड़े बदलते थे। इसमें जब इसका पानी गंदा हो जाता था तो पानी बाहर निकालने के लिए इसके दक्षिण पश्चिम में एक नाली बनी हुई थी, जो अंदर से पानी जो है वो बाहर शहर के किसी पतली नाली में जाकर छोड़ देती थी और उस नाली से पानी शहर के बाहर चला जाता था। और गंदे इसकी सफाई करके फिर इसके उत्तर पश्चिम में एक विशाल कुआं है, पाया गया है, जो एक कमरे के अंदर है। इससे पानी जो है इस स्नानागार में आता था। यहाँ पर पानी गिराया जाता था और वो सीधे स्नानागार में आता था। इससे पता चलता है कि उन लोगों की सफाई व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की रही होगी कि यहाँ से जो नाली गई है वो ये पटी हुई थी और शहर की बाकी नालियां भी पटी हुई थी। ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा की सभ्यता, या जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यहाँ की एक अन्य आश्चर्यजनक संरचना यहाँ प्राप्त विशाल अन्नागार थी। इसकी खोज 1950 ईस्वी में महान पुरातत्वविद पॉलीमर व्हीलर ने की थी। यह विशाल संरचना पक्की ईंटों के एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित थी। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 150 फुट तथा पूर्व से पश्चिम 50 फुट थी। इस चबूतरे के ऊपर लकड़ी की एक जालीनुमा संरचना थी। इसके ऊपर अनाज रखा जाता था। माना जाता है कि यह अनाज जो है विशेष परिस्थितियों के लिए अर्थात आपातकाल के लिए रखा जाता था। जब भी कभी इस क्षेत्र में बाढ़, सूखा या विभीषिका आती रही होगी, उस समय इस सुरक्षित अनाज का प्रयोग किया जाता था। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह जो है कर के रूप में किसानों से लिया गया अनाज यहाँ रखा जाता था। अनाज बैलगाड़ियों से आता था और यहाँ पर भंडारित कर दिया जाता था। अनाज जल्दी खराब न हो उसके लिए नीचे से नालियाँ बनी हुई थी, जगह जगह नालियाँ बनी हुई थी। इन नालियों से अंदर हवा जाती थी, इससे अनाज बहुत समय तक खराब नहीं होता था। यहाँ पर दीवालों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो है एक अन्नागार था, भंडारण कक्ष था, जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था।